मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, आपने देखा होगा कि हनुमान जी के दो रूप होते हैं, एक एकमुखी और दूसरा पंचमुखी। तो हनुमान जी ने पंचमुखी रूप कब धारण किया था, क्यों धारण किया था, इसका रहस्य क्या था, इस विषय पर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। ये वास्तव में त्रेता युग के अंत का समय है, रामायण काल की बात है, जब राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था और रावण ने देखा कि उसके तमाम पुत्र पौत्र मारे गए, बड़े बड़े योद्धा मारे गए। और रावण समझ गया कि अब राम लक्ष्मण से जीतना लगता है बड़ा संभव है। तो अंत में हार करके उसने अपने बेटे अहिरावण को याद किया। अहिरावण था तो रावण का बेटा ही, क्योंकि जन्म के समय 20 सर्पों से युक्त अहिरावण का जन्म हुआ था और रावण ने इसको अमंगल समझ करके अपने आदमियों से इस बेटे को जमीन में गड़वा दिया था। लेकिन परमात्मा की अजीब व्यवस्था है, जिसको जीना है वो जिएगा। अंत में अहिरावण नहीं मरा और जाकर के पाताल लोक का वो राजा बना। शुक्राचार्य ने सारा भेद बताया, खैर वो चर्चा अलग की है। तो रावण ने अहिरावण को याद किया। अहिरावण आया, रावण ने अपनी सारी व्यथा अहिरावण को अवगत कराई। सीता के हरण की कथा, लंका दहन की बात, मेघनाद, कुंभकर्ण आदि योद्धाओं के मारे जाने का वृतांत बताया। और रावण ने कहा कि पुत्र, ये राम लक्ष्मण जो मेरे बहुत बड़े शत्रु हैं, मैं देख रहा हूं पूरी राक्षसी सेना का संहार कर रहे हैं, इनको कैसे हटाया जाए, इनको कैसे खत्म किया जाए, इसी की चिंता हमको व्याप्त है। अहिरावण ने कहा कि ठीक है पिताजी, अब आप इनकी चिंता छोड़ दीजिए, मैं व्यवस्था कर दूंगा। और उसी रात अहिरावण जो है विभीषण का रूप धारण करके रामादल के अंदर पहुंचा। पूरा रामादल सो रहा था, हनुमान जी पहरे पर थे और चारों तरफ अंधेरा गुप्त हो गया। हनुमान जी ने देखा कि कोई भगवान राम और लक्ष्मण की तरफ जा रहा है अंधेरे में, रोका। तो छद्म भेषधारी अहिरावण, जो कि विभीषण के रूप में बना था, बोला महावीर जी, मैं विभीषण भगवान का पूजन करने के लिए गया था और अभी मैं पूजन करके आया हूं और भगवान का दर्शन करने के बाद मैं जा रहा हूं, विश्राम करूंगा। आशा धोखे में डाल करके भगवान राम लक्ष्मण के पास तक वो नीच राक्षस पहुंच गया और अपनी आसुरी माया से पूरे रामादल को मोहित करके और राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठा करके आकाश मार्ग से उड़ा कि सीधे पातालपुरी पहुंच गया। थोड़ी ही देर में रामादल में हाहाकार मच गया। राम और लक्ष्मण दोनों मेरे प्रभु जो हैं अब रामादल में नहीं रहे। खलबली मच गई, चारों तरफ बानर भालू विलाप करने लगे। आपस में नल नील अंगद जाम सुग्रीव सब चिंतित मन से विचार करने लगे कि आखिर मेरे प्रभु कहाँ गए। अंत में हनुमान जी ने कहा कि मैंने विभीषण को भगवान राम और लक्ष्मण तक जाते हुए देखा था।
विभीषण को समझने में देर नहीं लगी। उसने तुरंत कहा कि हो न हो यह काम रावण का है और वो मेरा भेष बनाना जानता है, और अवश्य हमारे प्रभु पातालपुरी अहिरावण के कब्जे में हैं। अब उनको वहां से छुड़ा ला जाए तभी यह काम हो सकता है, अन्यथा वो किसी भी हालत में भगवान राम और लक्ष्मण को मार देगा। फिर क्या, तुरंत हनुमान जी ने सबको सांत्वना दी और बड़े वेग के साथ पातालपुरी के लिए चल दिए। जैसे पातालपुरी के द्वार पर पहुंचे तो मकरध्वज नाम का योद्धा दरवाजे पर पहरा दे रहा था। हनुमान जी अंदर प्रविष्ट होना चाहे, तुरंत दरबार ने रोका। आखिर दोनों में कहा सुनी हुई और भयानक युद्ध हुआ। और हनुमान जी के पूछने पर मकरध्वज ने बताया कि हे महावीर, मैं आपका पुत्र मकरध्वज हूं। हनुमान जी दंग रह गए। मैं तो बाल ब्रह्मचारी, और ये मूर्ख क्या कह रहा है, भला मेरा पुत्र कोई हो सकता है? लेकिन नहीं, मकरध्वज ने बताया कि पिताजी, आप जब लंका दहन करने के बाद समुद्र में कूद करके आग बुझाई थी, तो आपके शरीर से निकला हुआ पसीना तेज मछली ने धारण किया और उसी से मेरा जन्म हुआ। मेरा नाम मकरध्वज है। खैर, हनुमान जी और मकरध्वज में चर्चा हुई। अंत में मकरध्वज को उसी की पूंछ से कंधे से बांध करके और हनुमान जी मालिन फूल लेकर के आई, उसी फूल में सूक्ष्म रूप धारण करके और मंदिर के अंदर प्रविष्ट हो गए। और जब मंदिर के अंदर प्रविष्ट हो गए तो इधर देखते हैं कि तमाम राक्षस हाथ में त्रिशूल, मुग्दर, तलवार, पट्टिस, गदा आदि हथियार लिए आज माता काली के मंदिर में हवन होना है। राम लक्ष्मण की बलि दी जाएगी। तमाम बाजे बज रहे थे, चारों तरफ मांस, खून, मदिरा से भरे घड़े रखे थे। और थोड़ी ही देर में अहिरावण पूजन करने के लिए आया, और जैसे ही फूल को माता काली पर चढ़ाने लगा, उसी फूल के साथ हनुमान जी काली जी में समा गए। फिर क्या, थोड़ी देर में वो नीच राक्षस जो भी वस्तु माता काली को समर्पित करता जा रहा है, तो माता काली तो जमीन में समा गई और हनुमान जी उसकी जगह पर पहुंच गए। और जो भी वस्तु वो नीच राक्षस माता काली को समर्पित करता, हनुमान जी सब कुछ ग्रहण करने लगे। सारे राक्षस प्रसन्न हुए कि माता काली आज बहुत ही प्रसन्न है। भोजन समाप्त होते होते राम और लक्ष्मण को कैद से निकाल करके बाहर लाया गया। अब उनकी बलि देनी थी। उसी समय पर राक्षस ने पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, बताओ। आखिर भगवान राम लक्ष्मण को देखे और लक्ष्मण जी भगवान राम को देखे, और वो तो अंतर्यामी देखा कि माता काली की जगह पर हनुमंत लाल जी पहुंच चुके। तुरंत भगवान राम ने कहा, रे नीच राक्षस, अब तू अपने कल्याण की कामना कर। मेरी अंतिम इच्छा तू क्या बताएगा? मुझे तू क्या संतुष्ट करेगा? तुझे तो संतुष्ट करने वाला कोई पहुंच चुका है। बस फिर क्या था, जैसे ही वो नीच राक्षस
भगवान राम के ऊपर तलवार का वार करना चाहा। एक ही क्षण में हनुमान जी ने छलांग लगाई और हाथ से तलवार खींच लिया, खड़ग खींच लिया। और खींचते ही एक क्षण में हनुमान जी ने अपना एक विचित्र रूप धारण किया। अब जहां हनुमान जी के सिर पर एक मुख था, वहां पर उन्होंने 5 मुख धारण किया। सबसे पूर्व में स्वयं हनुमान जी का मुख था, और दक्षिण में नरसिंह भगवान का, और पश्चिम गरुड़ स्वरूप था, और उत्तर में वाराह का मुख था, और ऊपर हयग्रीव का स्वरूप था। एक ही क्षण में हनुमान जी ने ये 5 रूप धारण किया, और रूप धारण करने के साथ ही साथ मंदिर में 5 दिशाओं में 5 दीपक जल रहे थे। और अहिरावण को ऐसा वरदान था कि जो भी इन 5 दीपकों को एक साथ बुझा देगा, वही अहिरावण को मार सकता है। यह बात विभीषण ने हनुमान जी को बता दिया था, और तभी हनुमान जी 5 मुख से एक साथ 5 दीपक को बुझाया, और दीपक के बुझते ही अहिरावण की सारी शक्ति समाप्त हो गई। अहिरावण मजबूर हो गया, शक्ति क्षीण हो गई, बलहीन हो गया। अब उसकी कोई माया, कोई तंत्र विद्या काम नहीं कर रही। फिर क्या, तुरंत हनुमान जी ने दीपक को बुझाने के बाद और उसी तलवार से उस नीच राक्षस का अंत कर दिया। और अंत करने के बाद तुरंत भगवान राम और लक्ष्मण को कंधे पर बिठाए, और कंधे पर बिठाने के बाद सीधे वहां से चल दिया। तो प्रेमियों, ये 5 जो मुख हनुमान जी ने धारण किया था, इन 5 मुखों का ये स्वरूप बन जाता है। इसका आध्यात्मिक पहलू ये बनता है कि वास्तव में ये 5 मुख 5 स्वरूप होते हैं। सबसे पहला जो हनुमान जी का स्वरूप है, वो भक्ति का प्रतीक है। इससे आदमी के अंदर नकारात्मक शक्ति दूर हो जाती है, सोच पॉजिटिव हो जाती है, जीवन मंगलमय हो जाता है, मनोबल आदमी का मजबूत हो जाता है, भक्ति दृढ़ हो जाती है। और दूसरा जो है, यह डर और चिंता को खत्म करने वाला स्वरूप होता है। यानी जो भगवान नरसिंह का स्वरूप है, वो साहस का स्वरूप है। इससे जीव के अंदर निर्भयता आ जाती है, चिंता खत्म हो जाता है, उसको यथार्थ का ज्ञान हो जाता है, वो अपने आप को भूल जाता है, केवल प्रभु को ही जानता है। और तीसरा जो स्वरूप है गरुड़ का, यह विवेक का स्वरूप है, और इससे घर में शांति आती है, सौहार्द बढ़ता है, भाईचारा, आत्मीयता और प्रेम बढ़ जाता है। इसके बाद चौथा बाराह मुख जो है, यह स्थिरता का प्रतीक है। भगवान बाराह ने धरती का सृजन किया था। इससे घर में शांति, सुख, सौहार्द, आत्मविश्वास बढ़ता है। और 5वां है गिरिव अर्थात ज्ञान। इससे जीव को आत्मविश्वास हो जाता है, विवेक जाग जाता है, भाव में दृढ़ता आ जाती है, और कर्म करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये आध्यात्मिक रूप से ये 5 मुखों के 5 कारण हैं, और ये हर व्यक्ति के अंदर 5 मुख या 5 स्वरूप होता है। तो प्रेमियों, इस तरह से हनुमान जी ने कुछ क्षण के लिए भगवान प्रभु राम और लक्ष्मण की रक्षा के लिए यह पंचमुखी स्वरूप धारण किया था, और उन्हीं 5 जलते हुए दीपक को एक साथ बुझाने के लिए और अहिरावण को मारने के लिए यह रूप धारण किया था।
बस उसके बाद वो रूप खत्म हो गया और हनुमान जी अपने मूल रूप में आए और राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठा करके और सीधे रामादल के अंदर पहुंचे। इनके देखते हुए रामादल के अंदर एकाएक खुशी की लहर दौड़ गई और सबके सब जय श्री राम के नारे लगाने लगे, जय हनुमान के नारे लगाने लगे। तो प्रेमियों, यह चर्चा आप लोगों के बीच में कही कि हनुमान जी ने पंचमुखी रूप कब धारण किया था, उसका मतलब क्या होता है। तो वास्तव में पंचमुखी रूप भक्ति शक्ति रक्षा का प्रतीक है। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जरूर लिखना और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री राम।